प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग 7 बजे का जो हमारा क्लास है इसमें हम कुमकुमादि घृत के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों ने कुमकुमादि तेल के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये वृद्ध वैद्य लोगों का कुछ अनुभव का योग है, अनुभविक योग है, जो बहुत अच्छा मतलब पिगमेंटेशन रहता है, मतलब कॉस्मेटिक पर्पज से इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। क्योंकि हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं कि उनको एक्ने हो गया है, व्हाइट हेड्स हो गया है, पिंपल्स हो गए हैं, फिर उसी तरह से ब्लैक हेड हो गया है, पॉस्ट्यूल्स हो गए, ब्लिस्टर्स हो गए, बहुत ऐसे चेहरे पे दाने दाने आ गए, घमौरिया हो गए, बहुत सारे अलग अलग तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं शुद्र कुष्ठ के। या फिर जैसे एसएलई डिजीज में देखा होगा कि बटरफ्लाई शेप का कुछ ऐसे पिगमेंटेशन टाइप आ जाता है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, उन सब के लिए कुमकुमादि घृत करके वृद्ध वैद्यों ने अपने अनुभव से ये बताया है। मैं इसका आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा। जिस भी चीज का मैं पढ़ाता हूँ, जिसका पीडीएफ चाहिए आप लोग मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उन सब का पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा। तो कुमकुमादि घृत जो है ना, ये बाह्य उपचार के लिए ही प्रयोग होता है। और कुमकुम का मतलब है केसर, केसर नाम की वनस्पति। तो इसमें हम लोग क्या क्या लेते हैं, तो सभी चीज 40 ग्राम के मात्रा में लिया जाता है। तो केसर जो है वह 40 ग्राम, कुमकुम या केसर 40 ग्राम की मात्रा में लेना है। चंदन 40 ग्राम, लोद्र 40 ग्राम। देखिए सारे जो द्रव्य है वो वर्ण बताए, वर्ण डाले हैं जो मतलब चेहरे को अच्छा करते हैं। तो लोद्र 40 ग्राम, रक्त चंदन 40 ग्राम, अगरु 40 ग्राम, उशिर 40 ग्राम, मंजिष्ठा 40 ग्राम, यष्टि मधु 40 ग्राम, तमालपत्र 40 ग्राम, कमल 40 ग्राम, हल्दी 40 ग्राम, दारू हल्दी 40 ग्राम, गैरिक 40 ग्राम, नागकेशर 40 ग्राम और सारिवा 40 ग्राम। मैं फिर से बताता हूँ। तो इसमें कुमकुम या केसर 40 ग्राम दिया है, चंदन 40 ग्राम, लोद्र 40 ग्राम। चंदन और रक्त चंदन अलग अलग बताया, तो चंदन अलग लेना है, श्वेत चंदन या पीत चंदन, और रक्त चंदन 40 ग्राम, अगरु 40 ग्राम, उशिर 40 ग्राम, मंजिष्ठा 40 ग्राम, यष्टि मधु 40 ग्राम, तमालपत्र 40 ग्राम, कमल 40 ग्राम, हल्दी 40 ग्राम, दारू हल्दी 40 ग्राम, गैरिक 40 ग्राम, नागकेशर 40 ग्राम और सारिवा 40 ग्राम। ये सब ले लेना है। यवकुट रूप में ले, यवकुट चूर्ण के रूप में ले तो बहुत अच्छा रहेगा। और पानी 4 लीटर लेना है। और जो घी है, क्योंकि ये कुमकुमादि घृत है, तो यह 1 किलो की मात्रा में लेना है। सबसे पहले क्या करना है कि केशर को हटा देना है। केशर हटा दिया, बाकी चंदन, लोद्र, रक्त चंदन, अगरू, उशिर, मंजिष्ठा, ज्येष्ठमध, तमालपत्र, कमल, हल्दी, दारू हल्दी, गैरिक, नागकेशर और सारिवा, ये सारे जो द्रव्य है ये पानी में डुबा के रखना है। उसके बाद में थोड़ा पानी में डुबा के रख दिया, और वो भी कितना, तो 4 लीटर पानी में डुबा के रख दिया। डुबाने के बाद क्या करना है कि नेक्स्ट डे वो 4 लीटर पानी को मंद अग्नि पे बॉईल करना है। बॉईल करते करते ये 1/4 हो जाएगा, मतलब 4 लीटर पानी का 1 लीटर हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फिर उसको छान देना है। छानने के बाद क्या करना है कि वह जो काढ़ा बनेगा, चंदन, लोद्र, रक्त चंदन, इतना सुगंधित बनता है, ये मैंने भी बनाया है। तो इतना सुगंधित काढ़ा में अग्नि मंद रखते हुए घी को मिलाना है। और फिर ऐसे घी को मिक्स करके और उसको घी को सिद्ध करना है। जब घी सिद्ध होने लगा तो यना यथा फेनोद्गम स्थले फेन संतिष्ठ सर्पिषि, मतलब जब फेन की शांति हो जाती है तो घृत का सिद्धि का लक्षण आता है। तो मृदु पाक, हमें ज्यादातर मृदु पाक ही चाहिए यहाँ पे, क्योंकि चेहरे पे लगाना है। खर पाक और मध्यम पाक नहीं चाहिए, मृदु पाक ही चाहिए। तो मृदु पाकी जो ये जब ऐसा कंडीशन आ जाता है, स्टेज ऐसा आ जाता है बनाते बनाते, तब हमें क्या करना है कि उसमें केशर का जो 40 ग्राम चूर्ण है, जो कुमकुम है, उसको मंद अग्नि पे ही धीरे धीरे मिक्स करना है। और पूरी तरह से मिक्स करना है। जब ये सिद्धि का लक्षण आ रहा है तभी डालना है, पहले नहीं डालना है उसको, काढ़ा वगैरह नहीं। तो फिर वो कुमकुम वाला घृत इतना सुगंधित हो जाता है। दूसरा क्या है कि विशेष रूप से ये ध्यान देना है कि रक्त चंदन नहीं मिला तो जो नया नया उशीर आता है ना, एकदम फ्रेश वाला उशीर, उसको भी डाल के कर सकते हैं। और घी जो है वो मंद अग्नि पे ही ये सिद्ध होना चाहिए, तेज अग्नि नहीं देना है। और दूसरा क्या है कि जब ये पूरा सिद्ध हो जाता है, तो सिद्ध होने के बाद जो मतलब इसमें ये नहीं, फंगस वगैरह नहीं लगना चाहिए।
फेन शांतिष्ट सर्पिष्य, पानी का पूरा अंश निकल जाना चाहिए, इसको ध्यान में रखना है। और दूसरा क्या है कि कुछ वैद्य लोग क्या करते हैं कि ये पूरा घी निकाल देते हैं, जो तल भाग में जो पूरा ऐसे कचरा टाइप जो जमा रहता है उसको और बॉईल करते हैं, बॉईल करके जितना घी निकल सकते हैं उतना ले लेते हैं। तो वो आपका बनाने का मेथड पे है कि आप कैसे बनाते हैं। जब ये कुमकुमादि घृत बन जाता है तो ये वात और पित्त नाशक रहता है, रस धातु और रक्त धातु पे, और ये भी बाह्य उपचार के लिए है, बाह्य उपचार के लिए ही इसका प्रयोग करते हैं। एक मिनट, हाँ, इसका बाह्य उपचार के लिए ही प्रयोग करते हैं, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। बाह्य उपचार के लिए इसका प्रयोग करना है, कभी भी इंटरनल इसके लिए ऐसा मतलब ये कुमकुम वाला है ना इतना महंगा होता है, तो इसको बाह्य उपचार के लिए ही ज्यादातर यहाँ के पुणे के वैद्य लोग यूज करते हैं। दूसरा क्या है कि ये रस धातु और रक्त धातु दोनों पे बहुत अच्छा काम करता है, और यह खासकर चेहरे पे, फेस पे बहुत ही अच्छा काम करता है। दूसरा है कि यह ऐसा बोला है कि ये त्वचा पे और त्वचा पे मतलब त्वचा बताए स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और वर्ण बताए कलर बहुत ही अच्छा लाता है। पांच भौतिक तत्व अगर देखेंगे तो पृथ्वी और आप तत्व का सम्यक रूप से वर्धन करता है, अग्नि तत्व का शमन करता है, और चेहरे पे जो भ्राजक पित्त है जो विकृत रूप से बढ़ने की वजह से वहां पे ब्लैक हेड, एक्ने, या फिर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, पॉस्ट्यूल्स, ब्लिस्टर्स, पिंपल्स, पॉस्ट्यूल, ऐसे अलग अलग जो आ जाते हैं ना, उन सब अग्नि तत्व का शमन करता है, भ्राजक पित्त को बैलेंस करता है, और वायु और आकाश तत्व का शरण करता है। और जहां पर स्नेहन की कमी है वहां पर भी ये जो ड्राई स्किन रहता है ना उसके लिए भी ये बेस्ट रहता है। दूसरा है कि इसका अनुभविक विचार ऐसा है कि ये त्वचा बहुत सतेज हो जाता है, कोई भी कुमकुमादि घृत करेंगे ना तो गोरे हो जाते हैं। इसी को कुमकुमादि तेल इसी तरह से बनाया जाता है। और फेयर एंड लवली जो है, जो हमारा क्रीम पूरे इंडिया में है, तो वो ग्लो स्किन करता है, पूरा ग्लो करता है। तो ये कुमकुमादि घृत जो है ना, वर्ण सारी दवाइयां हैं, मैं इसका पूरा पीडीएफ भेज देता हूँ। आप लोग भी अपने अपने क्लिनिक में बनाइए, और इसको अलग तरह से कि हमारे ये स्पेशल प्रोडक्ट है ऐसा आप लोग यूज कर सकते हैं, दे सकते हैं। और थोड़ा ही देना है, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी को 10 ग्राम दिया, 5 ग्राम दिया, ऐसे क्रीम बना के, क्रीम जैसे घी में दिया, तो भी बहुत अच्छा काम है, और ये बहुत ही फायदेमंद है। और जो चेहरे पे रिंकल्स पड़ जाते हैं, मतलब एंटी एजिंग के रूप में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो अकाल जरा, मतलब कम एज में ही, क्योंकि धूल मिट्टी में घूमना है और एसी में रहने, कभी धूप में रहना है, चेहरा बहुत खराब हो जाता है, तो इसमें ये रिंकल्स में बहुत अच्छा काम करता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से चेहरे पे अलग अलग जो एक्ने आ जाते हैं, जिसको हम व्यंग बोलते हैं या तिलकालक बोलते हैं, उसमें ये बहुत बढ़िया काम करता है। और इसका मात्रा कितना है कि पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, या नॉर्मल इंसान भी जितना जरूरत है उतना इसका प्रयोग करना चाहिए। और रात में इसको लगा के, और रात को लगाएं, और बाकी टाइम पे अगर लगाना है तो धूल या धुआं, इससे इसको मतलब चेहरे को नहीं लगना चाहिए, उसको ध्यान में रखना है। दूसरा है कि कुमकुमादि तेल में ग्रंथों में जो है ना, तो वही कुमकुमादि तेल में भी यही चीजें हैं, लेकिन उसमें तेल के बदले में घी का यूज किया गया है, क्योंकि घी जो है ना यह ज्यादा पित्त शामक ऐसा प्रॉपर्टी वाला रहता है। और गाय का घी जो है वह सबसे बेस्ट बताया, और सभी सीजन में स्नेहन के लिए उपयुक्त है, इसलिए। और यह सहज सात्व्य होता है, किसी किसी को तेल पसंद नहीं होता, चेहरे पे तेल, ऑयली स्किन हो जाता है बहुत ज्यादा, तो उनके लिए भी, ऑयली स्किन के लिए भी यह स्नेहन करता है, घी का प्रयोग ज्यादा अच्छा रहता है। दूसरा है कि जितने द्रव्य वो वर्ण है, त्वचा है, और चेहरे पे जो एक्ने है उनके लिए बहुत अच्छा है, और यह 2 साल तक बहुत अच्छा उपयोगी रहता है। और बाकी तो चीज अगर ये रहा तो वो तो खाने के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन फ्रेश अगर 2 साल तक रखा जाए और त्वचा पे लगाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब ये लेक्चर खत्म होते ही मैं इसका पीडीएफ दूंगा, और आप लोग घटक द्रव्य देखिए, और आप लोग भी ये बनाइए, फिर हमें भी बताइएगा, ठीक है। बाकी आप लोग अपना अपना अनुभव बताइए। कंचन मैम, आपने यूज किया है कुमकुमादि घृत या तेल अपने नहीं प्रैक्टिस? सर। प्रणाम सर। मैंने कुमकुमादि तेल यूज किया है लोकल एप्लीकेशन के लिए और नस्से के लिए, पर मुझे नहीं पता था कि ये घृत फॉर्म में भी आता है।
बहुत अच्छा है, मतलब बहुत बार पेशेंट कंप्लेंट करते हैं, आपने जैसा अभी बोला कि तेल लगाना अच्छा नहीं लगता है। इवन मुझे भी नहीं अच्छा लगता था, मैं लगाती थी तब। पर ये घृत का शायद मतलब जो थोड़ी मात्रा में ही काफी अच्छे से काम कर जाएगा और ज्यादा चिपचिपा भी नहीं होगा। तो ये मुझे अच्छा लगा कि कुमकुमादि घृत भी आता है। तो सर बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि बहुत सारे महिलाएं ऐसी होती है ना कि पिगमेंटेशन वगैरह के साथ आती है, तो यहाँ पे इसका अच्छा रोल मिलेगा। जी सर। ठीक है, मैं इसका ये भेज दूंगा आप लोगों को। हम्म। जो भी है ना मैं भेज दूंगा। तो सर आप कॉस्ट वाइज ये बहुत महंगा पड़ता है ना सर। ये फेसबुक में भी काफी इसका काफी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स बताते हैं कुमकुमादी तेल का, हाइपर पिगमेंटेशन में, झाइयों में। आप खुद कॉस्ट वाइज, बनाएंगे ना तो सस्ता पड़ेगा मैम। जी 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 बिल्कुल सर। अच्छा, इसमें सर अगर कुमकुमादी तेल बनाए तो इसके लिए तिल तेल का यूज करेंगे, सेम वही हाँ, प्रोसीजर होगा। तिल तेल या नारियल का तेल। जी जी जी। तो सर कुमकुमादी घृत भी तो लगा सकते हैं ना सर, बाह्य वाही प्रयोग के लिए। कुमकुमादी घृत जो है वो ज्यादा अच्छा है तेल की अपेक्षा। तेल से ना सर ज्यादा अच्छा है, घर पे बना ले ज्यादा बेटर है। हाँ, और घर में बनाने में कितना 3-4 घंटा लगेगा सब ये काढ़ा बना के, और सब धीरे धीरे सर मन हम, लगते। सर मुझे खुद, मेरे को खुद फाइव थोड़ा सा पिगमेंटेशन है सर, प्रेगनेंसी के बाद हो गया था, डिलीवरी के आप मतलब। यूज करिए, मैं इसका अभी पीडीएफ देता हूँ, आप यूज करिए, फिर आपको फायदा होगा। तो 1 किलो से तो आप कितना करोड़ों कमा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हम्म। दीजिएगा बस। हाँ सर, तभी ये बहुत महंगा भी पड़ता है ना ये। हाँ, हम्म। तो जी आप सर जी यूज, जी। पहले हम्म। मैं देता हूँ, आप लोग बना के और फिर देखिए ना कितना इजी है बनाना। इसका रिजल्ट भी अच्छा है ना सर, मतलब हंड्रेड पिगमेंटेशन के परसेंट लिए। अच्छा है। मैं वही चीजें बताता हूँ जो मैंने यूज किया है, मैंने देखा है, ताकि हम्म। आप लोग को बहुत फायदा हो। पिगमेंटेशन सर बहुत क्योर होता नहीं है, बस इसके लिए अभी कोई जायफल वगैरह भी मार्केट यूज। वाला, आप मार्केट वाला कोई भी तेल लेंगी तो उसमें कैसा रहता है, वो कमर्शलाइज रहता है सब। वो लोग कैसे प्रॉफिट मेकिंग बेसिस पे बिजनेस माइंडेड रहते हैं। तो वो लोग बिल्कुल क्या सर। करेंगे, रिटेलर का प्राइस अलग, हम्म। डिस्ट्रीब्यूटर का अलग, एमआरपी हम्म। अलग, डॉक्टर का एमआरपी और क्या। डीपी और एमआरपी रेट चलता है उसमें तो सर। हाँ, फिर उनको हम्म। ऑक्ट्राइज देना पड़ता है, मतलब टैक्स, टोल टैक्स देना पड़ता है। ये सबसे वो हम्म। दवाइयाँ महंगी हो जाती है बहुत ज्यादा। आप खुद हम्म। बनाएंगे तो एक तो क्वालिटी भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा, और पता रहेगा कि हमने ये चीज डाला है। हाँ, जी सर जी सर। और सस्ता भी पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल एक बनाएंगे किलो सर, ये बना तो दिया बहुत तो जरूरी है। 1 किलो बना दिया तो साल भर जाएगा आपको। और औरों को भी दे सकते हैं सर। हाँ, तो आप हम्म। इसको जरूर बनाइएगा मैम, और हमें रिजल्ट बताइएगा। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल और मैं। जैसे जी। कंचन मैम ने कहा ना, नस्से के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुमकुमादी तेल का नस्से दिया है, लेकिन कुमकुमादी घृत का नस्से देखिए, देने से हम्म। कितना अच्छा पता होता है। जी सर। जी। ठीक है, और किसी को बिल्कुल। कुछ पूछना है जी। या बताना है? आरती शर्मा मैम, मैं आपको अभी ये दे रहा हूँ, आप ये जरूर बनाइएगा, जो लोग बनाते हैं उनके लिए तो बहुत फायदा है। ठीक है, किसी को कुछ बोलना है कुमकुमादी तेल या घृत के बारे में? अगर बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं बोलना है तो कोई बात नहीं। बोलना है किसी को कुमकुमादी तेल या घृत के बारे में? अर्चना मैम, शशि मैम, कुछ बोलना है आप लोगों को? अर्शिया मैम, सर ऑयल तो किया बहुत बार यूज सर, ग्रोथ नहीं किया, लेकिन इजी है सर बनाना। बनाते हैं सर, आप रिजल्ट तो अच्छा कुमकुमादी ही तेल आएगा। बनाए हैं? ऑयल से तो अच्छा ही आएगा सर, 100% ग्रोथ का और रिजल्ट। आपने बनाए बनाए हैं खुद की मार्केट वाला लिया है? सर कौन सा कुमकुमाई तेल तो मार्केट से लिया सर, लेकिन ग्रोथ बनाऊंगी सर। मैं अभी देता हूँ, और आप लोगों को इतना जोश आएगा बनाने के बाद, और अच्छा रिजल्ट आएगा, पैसे भी आएंगे, यस सर। और सेटिस्फेक्शन में मिलेगा। यस सर, यस सर, ठीक थैंक है, यू सर। और जो जेंट्स लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, वो लोग भी बना सकते हैं, अपनी वाइफ को दे सकते हैं, तो वो लोग भी खुश हो जाएंगी कि वाह क्या हस्बैंड ने बनाया है दवाई। ठीक है, तो अभी मैं, सर हाँ सर जी। मैं विंटर में नागार्जुन का लेपम ऑइंटमेंट आता है ना, वो यूज करती हूँ। किसका? कुमकुमादी? हाँ, कुमकुमादी लेप आता है, ऑइंटमेंट आता है नागार्जुन का। हाँ हाँ विंटर, बिल्कुल पूरी सही, हाँ विंटर। सर। हाँ, हाँ पूरी सर विंटर मैंने में किया वही है। यूज करती हूँ। हाँ सर मैंने बॉडी किया है सर, लोशन के लिए, नागार्जुन का हाँ। किया है सर, इसका वो भी आता है, ऑइंटमेंट क्रीम भी आती है सर, कुमकुमादी। हाँ, हाँ हाँ सर, हमने भी किया, याद आ गया मुझे। पर उसका बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं है सर, मैंने किया है। नहीं है, नहीं है, रिजल्ट नहीं है, पर वो दूसरे रिजल्ट से तो नहीं अच्छा है, है ना। क्योंकि पिगमेंटेशन के लिए तो सर मैं 11 12 14 साल से मैं भी बहुत परेशान हूँ। कभी जायफल घिस के लगाती हूँ, कभी सुपारी, कभी बादाम, जैसे जैसे सुनते हैं, पर रिजल्ट नहीं है अच्छा। और क्या है ना, चेहरा ही हमारा पर्सनालिटी को अच्छा करता है। तो अगर चेहरा अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छे रहेंगे। तो जी 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 मैं भेज देता हूँ पीडीएफ, आप लोग बनाइए, और रिजल्ट भी बताइएगा कि कितना अच्छा है। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है?
अगर नहीं पूछना बताना तो फिर ठीक है, हम 8:15 पे मिलेंगे। इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और अभी फरवरी महीने का सेशन लास्ट है आज, तो आप लोग मार्च महीने का ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप, और जिसको लिंक चाहिए, गूगल फॉर्म चाहिए, वो मैं दे दूंगा। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, 8:15 पे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू सर।